नमोरियन्ताणं नमः सिद्धाणं नमः आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसागुणम् एषु पञ्च नमकारो सर्वभावत्पणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोभयम् जय सुयाण भवो तीर्थयराणम् अपक्षिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महत्वा महावीर सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत लोग शायद आपको भी नहीं पता, आप इतने हल्के हो अपने फिलोसफी के साथ, ऐसा था कि आप लोग हवा में डांस करते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। अब इस अहिंसा धर्म के अंदर सबसे मुख्य बात ये है, हम जीवों की हिंसा जो है वो ना करें। जहाँ जीव जिस प्रकार के जीव हैं उन सब जीवों की हिंसा न करें, जीवों की हिंसा को रोकें, ये हमारा मुख्य धर्म है। अब पहले जीवों को समझना ही पड़ेगा सब। अब जिस तरह से जीवों को समझें, जिस तरह से जीवों को पहचाने, और पहचानेंगे तो ही हमको ख्याल आएगा। जीवों को न मानने के कारण कोई उनके प्रति अहिंसा आचरण वगैरह की बात ही नहीं बैठती है। अब क्रिश्चियन धर्म के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर only the human being have the life. So what about the other living beings, all other animals, all other creatures? Nothing. They have no life at all. अब सेम बात क्रिश्चियनिटी की, इसी सेम बात को इस्लाम के अंदर रिपीट की, वो भी इसी बात को लेकर के चल रहे। हिंदुइज्म में आए तो उन्होंने पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, किसी में जीव ही नहीं माना। अब सिर्फ बचते कौन है? जैन धर्म बच रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने जिस तरह से विधान करके इन जीवों की रक्षा करने के लिए बात, क्योंकि सब में जीव माना है। पृथ्वी में जीव है, पानी में जीव है, अग्नि में जीव है, वायु में जीव है, वनस्पति में जीव है, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले, एनिमल्स में, क्रीचर्स में, मनुष्य में, देवनार की, सब में जीव। जो जीव हमारे में है वही जीव उनके जैसा, सब में एक सरीखा जीव है। हमको दुख होता है, उनको भी उतना ही दुख होता है। हमारी आत्मा तड़पती है, उनकी आत्मा भी तड़पती है। वेदना, पीड़ा, तकलीफ, दुख जो है ये सारा सबको एक सरीखा समान होता है। देखिए, हम शरीर से नहीं पहचानेंगे, जीव को जीव के रूप में पहचाने। अब शरीर किसी का छोटा भी हो, शरीर किसी का बड़ा भी हो, वेदना, पीड़ा, दुख, तकलीफ सबको एक सरीखी, एक जैसी। आत्मा को वेदना होती है, शरीर को नहीं होती है। चेतन आत्मा को वेदना है, पीड़ा होगी तो चेतन आत्मा को होने वाली है। अब उस शरीर में भी वैसा ही जीव है, हमारे शरीर में भी वैसा ही जीव है। अब जाकर के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में सब में है। तो भगवान ने यहाँ पर जब अहिंसा धर्म की बात की हमको, अहिंसा धर्म के अंदर आपको मुख्य रूप से क्या करना है सब? ये पहले जो है जीव दया, जीवों की दया पालना है।
आप इसको अहिंसा धर्म नाम दीजिए, आपने इसी को नाम दिया है दया धर्म का पालन। अब दया धर्म का पालन मतलब क्या है? आपके अंतर में दया है। अब आपके अंतर में दया है, इसलिए आप उन जीवों के प्रति दया रखते हो, तो दया धर्म। अब मतलब धर्म यहाँ कर्तव्य है। हम उन जीवों के प्रति, उन प्राणियों के प्रति, छोटे बड़े जो भी जीव है सबको हम जीव मानते हैं। मात्र शरीर मत देखिए, शरीर के अंदर आया हुआ जीव। अब पहले ये समझिए कि जीव के अंदर एक इलास्टिसिटी होती है। आत्मा प्रदेशों में एक ऐसी इलास्टिसिटी होती है कि वो किसी भी छोटे से छोटे शरीर में भी रह सकता है और किसी न किसी बड़े शरीर में भी रह सकता है। जब उसको रहने के लिए बड़ा शरीर मिल जाए तो वो अपने आत्मा प्रदेशों को फैला करके उसमें रहता है। जब किसी को छोटा शरीर मिलता है तो आत्मा प्रदेशों को संकुचित करके छोटे शरीर में रहता है। अभी हमारा शरीर 5-6 फीट का है तो हमारी आत्मा ने इतना बड़ा शरीर बना लिया, उसके अंदर फैल करके रही। हमारे से बड़ा गाय का है, बैल का है, भैंस का है, हाथी का है, घोड़े का है, जिराफ का है, व्हेल मछली का है। अब उनके शरीर, तो एक ही जीव अपने आत्मा प्रदेशों को फैला करके इतने बड़े शरीर में रहता है। आपने देखा है व्हेल मछली 100-150 फीट लंबी होती है, लेकिन एक शरीर में एक ही जीव है। हमारे में पूरे इतने बड़े शरीर में एक ही जीव है। हम जो एक चेतन आत्मा है वो, लेकिन सेम वही आत्मा है। अगर कल मैं मर के उस जन्म में जाऊं तो मैं भी वैसा शरीर धारण करके उसमें रहूं। कल वहां से वो जीव, व्हेल मछली का जीव मर के मनुष्य में आए तो वो मनुष्य का शरीर धारण करेगी, तो अपने आत्मा प्रदेशों को संकुचित करके इस शरीर में रहे। कल यहाँ से हमारा जीव चला जाए, चीटी मकोड़े में आ जाए, चीटी मकोड़े में जा करके वो इतना छोटा सा बन करके उस शरीर में रह जाएगा सब। ये है जीवात्मा की विशेषता सा। अब आप इसके लिए दया धर्म आपको पालना है, जैना धर्म पालना है सब, और अहिंसा धर्म पालना है। अब इसमें आपको क्या करना है? सब दो तरफ से देखिए। आप एक तरफ से जीव रक्षा, अब इधर देखिए, आपको जीव रक्षा करनी है और जीव दया पालनी है साहब। क्या फर्क पड़ रहा है इसमें आपको? अब रक्षा करने के लिए आप इसमें से जो बड़े जीव है वो है त्रस जीव। अब इन त्रस जीवों को जो है अगर हम बचा सकते हैं तो बचाना है। अब यहाँ पर आपको जैना दया पालनी है। इससे एक और आपको शब्द दिया है भगवान महावीर स्वामी ने, और वो आपको दिया है जैना धर्म। अब जैना धर्म के अंदर आप क्या करेंगे? किन जीवों के प्रति कैसी जना रहेंगे? तो ये आपको दिया है स्थावर जीव जो है, जो स्थावर कक्षा के जीव है वो एकेंद्रीय है। ऐसे जीवों की आपको रक्षा करनी है। अब ये कौन कौन है इसके अंदर आपको ये देखना है। अब कोई पृथ्वी काय का है, कोई पानी का है, अग्नि काय के हैं, कोई वायु काय के हैं, कोई वनस्पति काय। अब इधर आपने जब देखा त्रस जीवों के अंदर, तो यहाँ आपको त्रस जीव के अंदर ये 2 इंद्रिय वाले जीव है, ये 3 इंद्रिय वाले जीव है, ये 4 इंद्रिय वाले जीव है, और ये पंचेंद्रिय वाले जीव। अब इन सब जीवों की रक्षा हमको करनी अनिवार्य है। किन जीवों को आप समझेंगे, कैसे जीवों को आप पहचानेंगे, किस तरह से? जी विचार ने मूवी देखा, आप भी उधर चले जाओ। अब इसके अंदर जिन जिन प्रकार के जीव हैं, आपको जैना धर्म, हमारा धर्म जैन धर्म, जैना प्रत्येक बात में जो है
ये तो सामने आएगा ही आएगा कि जीवों की रक्षा तो करेंगे या, अब जीवों की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म कैसे पालेंगे? सबसे बड़ी बात ये, प्रत्येक तो पहले जीवों को तो पहचान लीजिए। ये हमने जीवों का अलग अलग एनालिसिस किया है, आप जीवों को समझ लो। अब कम से कम क्या करना है, तो ये पहला नियम ये आ रहा है कि आप पहले ये देखेंगे कि फिर स्थावर जीवों की रक्षा कैसे करें। तो वो छोटे छोटे जीव जो एक ही इंद्रिय वाले छोटे हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, लेकिन रोज के उपयोग वाले से, हर मनुष्य के लिए प्रतिदिन के उपयोग वाले सभी स्थावर, बिना उपयोग के, बिना उनके आपका शरीर ही नहीं चलेगा, आपका जीवन ही नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब नहीं चलेगा तो आपको उन जीवों का उपयोग तो करना ही है। अब कितना करें, कैसे करें कि हमको कर्म बंधन न हो, कल हमारी दुर्गति न हो, ये बात आपको देखनी। अब आपको दिखा रहे दोनों का एनालिसिस करके, आपको यहाँ पर जो अलग अलग जीव देखने हैं, इन सब जीवों को पहले पहचाना। 10 जीवों के अंदर आपको बताएंगे 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले। आप सब संसार के जीवों को पहचान, तभी आपको ख्याल आएगा, नहीं तो आप कैसे पालोगे? कल आप लोग बोल देते हम तो नहीं मानते, हम तो इसमें जीव नहीं मानते। आप चींटी मकोड़े में जीव नहीं मानो, आप मक्खी मच्छर में जीव नहीं मानो, आप कॉकरोच वगैरह के अंदर जीव नहीं मानो। अब नहीं मानोगे, आपके मानने से तो कुछ नहीं होता है। अब उनकी हिंसा हो गई, खाने पीने में उपयोग में आ रहे हैं, उसमें हिंसा हो रही है, तो कर्म तो आत्मा को बंधेंगे। कर्म तो आत्मा के साथ रहने वाले, कर्म को शरीर को तो बनते नहीं है, कर्म इंद्रियों को बनते नहीं है, कर्म कोई जो है मन को बनते नहीं है। ये तो यहाँ के जड़ साधन है, यही रह जाएंगे, जाए करके लास्ट में जला देंगे। लेकिन कर्म आत्मा के साथ है, तो आत्मा के साथ कर्म बंधे हैं, तो कर्म आत्मा के साथ रहेंगे, हर हालत में रहेंगे। अब जिन जीवों की हिंसा की है और वो कर्म हमारी आत्मा पर है, कल आप यहाँ से किस जन्म में जाओगे, किस गति में जाओगे, किस भव में जन्म लोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जन्म लोगे, फिर वही साइकिल वापस चलेगी। कर्म का हिसाब तो अलग है। हमको यहाँ पर, हम तो अभी जीव के बारे में समझ रहे हैं। कर्म शास्त्र तो एक अलग ही ब्रांच है, उसमें हम अलग अलग प्रकार के कर्मों की स्टडी कर रहे हैं। आप लोग 11 से 12 के अंदर जो है सप्ताह में 4 दिन कर्म की फिलोसॉफी के व्याख्यान सुन सकते हो। वो 11 AM और 11 AM to 12 AM तक करे यहाँ पर चलते हैं, या इंडियन टाइम में बोल रहा हूँ, आप वहाँ के टाइम से जिनको स्टडी हो। प्रत्येक जैन मात्र को कंपलसरी जैन बायोलॉजिकल स्टडी करनी अनिवार्य है, नवतत्व का अभ्यास करना अनिवार्य है, और साथ में आपको कर्म फिलोसॉफी की स्टडी करनी अनिवार्य। आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने में रहते हो, आप कहाँ रहते हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जैन है और आपको इन तत्वों का अभ्यास करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये इसी उद्देश्य से हमने ये बिल्कुल ग्लोबल क्लासेस चालू किए कि चलो कोई कनाडा से सीख रहा है, कोई कहाँ से सीख रहा है, कोई फ्लोरिडा से सीख रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से सीख रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपके लिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस तरह से करते करते पहले जब आप सीख जाओ, अब इसकी हिंसा होगी। अगर अहिंसा धर्म है, हिंसा अधर्म है, तो यहाँ हमने अहिंसा धर्म को लक्ष्य में लिखा है। पहले सबसे बड़ी अहिंसा भगवान महावीर ने जिस तरह से बताई, आप किसी भी जीव को न मारे, मेरे कारण किसी जीव की हिंसा न हो, मेरे मारने से कोई जीव न मरे, मैं न मारूं, मैं सब जीवों की रक्षा करूं। ये हमारा प्रत्येक मिनट, हर क्रिया में ये लक्ष्य हमारा बना रहना चाहिए। और ये लक्ष्य अगर हमारा बना नहीं रहा, और फिर अगर हमारी प्रवृत्ति खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना आना जाना सब ये चलता ही रहा, खाने में भी आपने ध्यान नहीं दिया और जीव हिंसा होती रही, तो फिर बहुत बड़ा अनर्थ होगा। कोई तुच्छ पदार्थ है, क्या खा रहे हैं? मैं बोलता हूँ चिंगम। अब चिंगम में खाना क्या है? चिंगम खाने में पेट थोड़ी भर रहा है, चिंगम खाने में क्या हो रहा है? लेकिन एक चिंगम बनने के पीछे गाय, गाय का मांस, गाय का चमड़ा, गाय की हड्डी,
अगर इससे वो प्रोडक्ट तैयार होती है और वैसा खाकर पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप आत्मा पर सिर पर लेना और शरीर को कुछ भी खाने में तत्व मिल नहीं रहा है, फिर भी हम कर्म बांधते जा रहे हैं, बेमतलब निरर्थक कर्म बांधते जा रहे हैं। सर, आप खाने पीने की चीजों का विचार करो या रहन सहन की क्रिया का विचार करो या आपकी डे टू डे लाइफ का विचार करो या आपकी क्रिया प्रवृत्ति एक्टिविटीज का विचार करो। अब आप जो भी कर रहे हो तो इसके अंदर जितने प्रमाण में जिस किसी भी जीव की हिंसा हुई, आप निमित्त बने, आपके कारण हुई, आप अगर उसमें निमित्त है तो कर्म आपकी आत्मा को लगेगा, कर्म आपको भुगतना पड़ेगा। चलो, अब ऐसी स्थिति के अंदर ये जो है हम समझ रहे हैं अहिंसा धर्म, आप समझ रहे हैं। अब इसके सामने आपने देखा है, ये हमने धर्म की बात की, ठीक है। अब इसके सामने अपोजिट आप ये भी देखो, अब हम हिंसा की प्रवृत्ति में है क्या, हिंसा का अधर्म है। आप उसमें अगर किसी भी कारण आते हो, जुड़ते हो, तो तुरंत हमको कर्म बंद होगा। अहिंसा धर्म में जुड़े हैं तो तुरंत आप जो है उस जीव की रक्षा से, नए कर्म बांधने से बच जाओ। ये बात बिल्कुल फिक्स है, निश्चित रूप से। तो अहिंसा को महावीर ने धर्म कहा है, इसके सामने हिंसा अधर्म है। ये आप हिंसा की प्रवृत्ति करोगे, कर्म बंद होना ही है। कर्म बंद हुआ, आत्मा को पाप की प्रवृत्ति हुई। तो यहाँ पर जो है इसको जब हमने धर्म का नाम दिया, उसके सामने हिंसा अधर्म है। ये अधर्म आपको पाप की प्रवृत्ति में, ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर अब ये प्राणातिपात मतलब अर्थ हुआ, मतलब नाश हुआ। तो ये जिस तरह से यहाँ पर अब ये हिंसा का अधर्म है, ये पाप है। और पहले पाप का नाम यहाँ रखा है प्राणातिपात का। अब ये पाप हो रहा है, अब इस पाप के लिए आपको पाप हुआ कि आपको कर्म का बंध हुआ। अब ये कर्म बंद हो गया, पाप हुआ तो कर्म बंद निश्चित हुआ। इसलिए हमको नवकार के मंत्र में सब पाप पणासनो, अब इसके लक्ष्य से आपको मंत्र दिया है, सब पाप पणासनो, सब पाप कर्मों का नाश। तो ये है, ये प्रक्रिया पूरी समझ लिए। अब इसके सामने ये अहिंसा धर्म, ये जैन धर्म आ गया। तो पहले पाप करो, फिर कर्म, उसके लिए धर्म पालो, अब उसके लिए व्रत पचखान करो, और फिर 28 मासकमन करके धोना। इसके बजाय जो है पहले जो है हिंसा का हम त्याग कर दें, हिंसा का त्याग करके अहिंसा का आचरण करें, तो आपको नया पाप लगे नहीं, नया कर्म बंधे नहीं, और कर्म का फल भुगतना नहीं पड़े। आज भी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, लूले लंगड़े देख रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, मूंगे देख रहे हैं, बहरे देख रहे हैं, काने देख रहे हैं, अब कैश डम्ब एंड डीफ देख रहे हैं। आप जो है किस किस प्रकार के लोगों को दुनिया में देख रहे हो।
तो उसका सबका कारण कुछ तो है। उन कारणों के अंदर सबसे बड़ा कारण मुख्य ये हिंसा, अधर्म के, पाप की प्रवृत्ति, ये संसार में जगत के जीवों के दुख का सबसे बड़ा कारण ये। अब पहले इसका निवारण होना चाहिए। तो इसके सामने अभी अहिंसा धर्म हमारे पास है। अहिंसा धर्म में से आप जीव दया पाल रहे हो, जीवों की रक्षा कर रहे हो, आप जैन धर्म पाल रहे हो, आप जो कर रहे हो, जिस तरीके से करते हो, जितने प्रमाण में करते हो, तो ये बात जरूर समझिए। आपने कुछ कर्मों के नाम तो सुने होंगे ना, वेदनीय कर्म, अशाता वेदनीय कर्म। जिस अशाता वेदनीय कर्म के कारण रोग, बीमारियां, तकलीफ, शारीरिक पीड़ा, वेदना, मानसिकता, ये सारी उसके कारण। तो ये आप पहले समझ लीजिए। अब हम कितने प्रमाण में जीवों की हिंसा कर रहे हैं, आपको अलग अलग दुनिया भर के दिखाएं तो आपका दिमाग चक्कर खाएगा। कितनी प्रमाण, कितने बड़े पैमाने पर जीवों की हिंसा हो रही है, आप गिनती नहीं कर सकते। पोल्ट्री फार्म वगैरह चलती है, पोल्ट्री प्रोडक्ट के अंदर अंडे और मुर्गियों की हिंसा हो रही है, आप गिन नहीं सकोगे, देख नहीं सकोगे। एक प्राणी बेचारा दुनिया का सबसे हल्का प्राणी, जिसको पिग कहते हैं, आप सुअर कहते हो, अब इतने बड़े पैमाने पर हिंसा है, इतने बड़े पैमाने पर हिंसा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं, आप देख नहीं सकोगे। इतने खतरनाक जो है वीडियो। और आप लोग तो वहां भी देखते होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की अपेक्षा वहां पर 10 गुनी ज्यादा है सब ये हिंसा। तो आप देखते ही होंगे, आपको ख्याल आ जाता होगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो स्वरूप है वो पहले समझ। अब महावीर का धर्म आपको समझ में आ जाए, आपको जीव दया पालनी है तो आपको जीव रक्षा करनी पड़ेगी। अब जीव रक्षा के अंदर पहले आप किसको पालना चाहते हो? पहले रूटीन डेली लाइफ के अंदर, रूटीन जीवन के अंदर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, जिनका हमारा प्रतिदिन उपयोग हो रहा है, जिनके साथ हम प्रतिदिन व्यवहार में आ रहे हैं और किसी न किसी रूप में हमारे से हिंसा हो रही है, तो पहले वहां कंट्रोल करिए आप। और ये कंट्रोल करने के बाद नंबर 2 पर आइए, त्रस्त जीवों की हिंसा पर। अब आप त्रस्त जीवों में से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय किसको बचाना चाहते हैं, देख लो पहले। चलो, अब ये अंदर से जो है जिस जिस प्रकार के जीव, अब इनकी हिंसा से हमको बचना है, इनकी हिंसा से हमको अपने आप को बचाना है, तो आपको अनिवार्यता रहेगी। और नहीं तो फिर कैसे? अब ये अहिंसा धर्म है, आपको जीव दया पालने के लिए अब छोटे छोटे नियम आपको बता। अब इसके अंदर जो है एक तरफ से आप ये समझिए, पहले छोटे नियम बताए और फिर आगे चलकर उसी में आपको व्रत बताए। अब पहले छोटे नियम से भी आप अपना हित कर सकते हो, बच सकते हो तो जरूर करिए, नहीं तो फिर आप जो है बड़े प्रमाण में आगे चलकर व्रत लीजिए। अब व्रत में आएंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पहली हमारी भूमिका है छोटे छोटे नियम से। अब कितने छोटे नियम हो सकते हैं और ऐसे कितने छोटे छोटे नियम आप पाल सकते हो, तो आप इतने छोटे नियम अगर पालो तो आप कितने जीवों की हिंसा से बचेंगे साहब। उदाहरण के लिए आपको ब्रश करना है, आप 1 गिलास पानी लेकर के अलग से ब्रश कर सकते हैं, और एक भाई साहब पूरा ही नल पहले से ही चालू करके ही ब्रश करता है, तो जब तक उसका ब्रश नहीं होता है वहां तक नल चालू ही रहता है। अब उसमें और 1 गिलास में प्रमाण कितना बड़ा, हमको पहले ये भी तो देखना है। अब ये यहाँ पर हिंसा है, हिंसा के अंदर पहले आपको क्या देखना है, हिंसा में आपको क्या समझना है कि ये अगर हिंसा आप कर रहे हो, अब इसमें पहले आप तीनों तरीके से आप समझ लो। अब मैक्सिमम आप कितनी करते हो वो देखिए, और मीडियम कक्षा की कितनी करते हो वो देखिए, और ये मिनिमम कक्षा की आप कितनी करते हो वो देखिए। अब 3 में से, तीनों प्रकार में से क्या जरूरी लग रहा है आपको? मैक्सिमम हिंसा से बच सकते हो तो मीडियम में आइए, मीडियम की हिंसा से बच सकते हो तो मिनिमम में आइए।
अब मिनिमम से अगर हमारा जीवन चल जाता है तो कोई चिंता ही नहीं है। ऐसा मिनिमम किसको कहते हैं? देखो, पानी पीना ही पड़ता है, सबको पानी पीना पड़ता है, तो पानी पीने का ना थोड़ी, हम भी तो पानी पीते हैं, लेकिन हम जो है आपके घर से लाकर बॉईल किया हुआ लाकर पीते हैं। अब सुबह लाया तो 3 बजे तक उपयोग किया, 10 बजे लाया तो वो शाम को 6 बजे तक उपयोग कर लिया, बाद में चूना डाल के रख लिया तो दूसरे यूज में काम आ जाएगा। अब उसके अंदर जीवोत्पत्ति होगी नहीं, तो हमको तो हिंसा का पाप नहीं लग रहा है। अब आप लोग भी अगर उसमें विवेक रखना शुरू कर दो तो कितने बड़े पैमाने पर हो सकता है। अगर आप छान करके पानी का उपयोग करता है तो अन्य पानी के साथ घुले मिले त्रस्त जीव जो है उनकी तो हिंसा से बच सकते हो आप। कम से कम ये भी तो जीवन है। आप देखो दुनिया के किस कोने में रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं, आत्मा सब जगह पर है, कर्म सब जगह पर बनते हैं। कल पालीताना जाओ, वहां पर भी जीव हिंसा होगी तो वहां पर भी आपको कर्म बंध तो होगा, ये तो सही बात है। तो कोई क्षेत्र विशेष से कर्म बंधना रुकता नहीं है ना, तो सब जगह पर हो रहा है। आपको ये समझना है कि मुझे बचना है कि नहीं, आपको पहले लक्ष्य देना है सर। ये पूरे के अंदर अब आप अपनी तरफ से आप स्वयं होकर के छोटे छोटे नियमों का लक्ष्य बना लो। मुझे इस प्रकार के नियम से जीवन जीना है, मुझे ऐसे नियम से जीवन जीना है, मुझे इन नियमों से जीवन जीना है। आपने ये नियम रखा, मैं घर में बनाकर खाऊंगा, मैं बाजार का ला करके नहीं खाऊंगा, बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री और कंपनियों का बड़ा हुआ प्रोडक्ट मैं ला करके नहीं खाऊंगा। अब आपने छोटा सा नियम ले लिया तो घर में आपको तकलीफ तो है नहीं साहब, पेट भरने के लिए 2-4 रोटी चाहिए, कौन सी चिंता है। लेकिन आप बहुत बड़ी हिंसा से बच जाएंगे। हमने घर में जो की वो हमारी हिंसा, वो मिनिमम हिंसा में आएगी, एक बहुत लिमिटेड छोटी मिनिमम हिंसा में आ गई। लेकिन आप कितने बड़े पैमाने पर बच गए ये आप सोचिए समझेगा। एक बहन जी ने कहा कि मैं चलो वीकली 2-3 बार ही स्नान करती हूँ, तो रोज इतना स्नान, रोज इतना पानी, रोज इतना वेस्टेज, रोज इतने जीवों की हिंसा। अब उसने अपने आप में मिनिमम किया, चलो भाई अभी गृहस्थी जीवन है, 2-3 दिन के लिए मैं स्नान करती हूँ, तो बच तो गए कि नहीं गए। आप खाने पीने का देखिए, अपने यहाँ पर पर्व तिथि आती है, 8म 14 शादी के नियम आते हैं, तो उसके अंदर आपने अगर ये नियम कर लिया कि भी हमको 5म 8म 14 5 तिथि लीलोत्री का उपयोग नहीं करके हमको दूसरे तरीके से दाल रोटी खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो आप कितनी बड़ी हिंसा से बच रहे हो। तो ये आपका नियम होगा तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं पता, चलो चलो अब ये जीवों की रक्षा तो करनी पड़ेगी ना। ये आप पहले जीवों को दिखा रहे हैं, आप समझ लीजिए। या जंतुनाशक दवाओं का उपयोग न करें, इससे उधई, नीकड़ की हत्या से बच सकते हैं। चौरींद्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय एवं चक्षुरेंद्रिय, यह 4 इंद्रियों को धारण करने वाले जीवों को चौरींद्रिय जीव कहते हैं। बिच्छू, वंदे, माखी, भज जीव और सम्मुर्च छीम जीव होने से कुल भेद 10 हुए, और इस 10 प्रकार में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों मिलके तिर्यंच के कुल मिलाकर 20 भेद होते हैं। गर्भज, गर्भज तिर्यंच उसे कहते हैं जो जीव माता के गर्भ से जन्म लेते हैं।
गर्भज जीव 3 प्रकार के होते हैं: अंडज गर्भज, पोतज गर्भज और जरायुज गर्भज। अंडज गर्भज, जो जीव अंडे में से जन्म लेते हैं उसे अंडज जीव कहते हैं, जैसे कि चिड़िया, कौवा, कछुआ, चंदनघो इत्यादि। पोतज गर्भज जीव, जो जीव संपूर्ण शरीर के साथ बच्चे के स्वरूप में जन्म लेते हैं उसे पोतज जीव कहते हैं, जैसे कि हाथी, खरगोश, चूहा, नेवला, चमगादड़ इत्यादि। जरायुज गर्भज जीव, जन्म लेने वाला बच्चा खून और मांस से बनी एक जाल में लिपटा हो, जिसे ओर कहते हैं, उस जीव को जरायुज गर्भज जीव कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। सम्मूर्छिम, माता के गर्भ बिना ही कुछ प्रकार की परिस्थिति में जिनका जन्म होता है उसे सम्मूर्छिम जीव कहते हैं। एकेंद्रिय से लेकर चौरींद्रिय सभी जीव सम्मूर्छिम प्रकार के ही होते हैं। एकेंद्रिय और बेइंद्रिय जीव योग्य परिस्थिति या संजोग मिलने से अपनी स्वजाति के जीवों की आसपास उत्पन्न हो जाते हैं। तेइंद्रिय जीव स्वजाति के मल या विष्टा से उत्पन्न हो जाते हैं। चौरींद्रिय जीव स्वजाति के लाड़, मल इत्यादि से उत्पन्न हो जाते हैं। जबकि तीर्यंच पंचेंद्रिय जीव गर्भज एवं सम्मूर्छिम दोनों तरह के होते हैं। पंचेंद्रिय तीर्यंच जीवों की विराधना से बचने के उपाय: सर्प, गाय, भैंस आदि जीवों की चमड़ी से बनी चप्पल, बेल्ट, पर्स, जूते इत्यादि चीजों का उपयोग सदंतर बंद करें। कई चॉकलेट, च्युइंगम, केक इत्यादि चीजों में अंडे, जिलेटिन, ग्लिसरीन इत्यादि चीजों का उपयोग होता है, जो पशुओं के मांस, हड्डी जैसी चीजों से बनते हैं। ऐसी कोई भी चीज का उपयोग कदापि न करें। साबुन, क्रीम, शैम्पू, लिपस्टिक और अनेक सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन में पशुओं के शरीर से बनते पदार्थों का उपयोग होता है। ऐसी सारी चीजों का उपयोग बंद करें। देखा आपने कि जीवों के बारे में आपको विशेष रूप से समझाया। इन सब जीवों का हमको ख्याल आ जाए। इन सब जीवों में से दो इंद्रिय, तीन चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय सब आ गए सब। अब इन जीवों की हिंसा का प्रमाण कितना है, कितने बड़े पैमाने पर जीव हिंसा हो रही है। अब इनसे बचना कि नहीं बचना, जैसे आपको थोड़ा सा कहा, इस वस्तुओं का त्याग करें, ऐसी वस्तुओं का त्याग करें, ऐसी स्थिति के अंदर ये तीनों किसी अमिताभ बच्चन का ये चेहरा, कैडबरी डेयरी मिल्क का ये रैपर और कुछ मीठा हो जाए ये स्लोगन, ये तीनों किसी के भी मुंह से
पानी छोड़ने के लिए इनफ है। कोई भी शुभ प्रसंग हो, मिठाई बनाने की हमारी जो परंपरा थी, इस परंपरा को यह चॉकलेट ने हमसे छीन लिया है। इस चॉकलेट के बारे में लिव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, जो कैंसर के सामने मुहिम चलाते हैं, उन्होंने उनके रिसर्च सेंटर में से थोड़े फैक्ट और डेटा जनरल पब्लिक के लिए એને બંધ કરી દેવું પડશે અને પછી કમ્પ્યુટરમાં છે ને એમાંથી વિડિયો ચાલુ કરવો પડશે. जिन जीवों के बारे में आपको जो बताया जा रहा है, अब ये कितने जीव, कैसे जीव, और एक छोटी सी चीज के लिए लोग इन जीवों की हिंसा का विचार भी नहीं करते. बड़ा आश्चर्य दुख तो ये होता है, बड़े बड़े लोग चॉकलेट के पीछे पागल हो जाते हैं. बच्चों के लिए भी ठीक है, लेकिन बच्चों को भी ला करके देते हैं. अब कई चॉकलेटें ऐसी आ रही है कि जिसमें काऊ बीफ आ रहा है, लेकिन लोग सोचने को ही तैयार नहीं है साहब. वो कैसे भी आ रहे हैं तो उसमें भी जो है वो खा रहे हैं, क्योंकि उनको सोचना ही नहीं है, विचार ही नहीं करना है. आपने देखिए कि गवर्नमेंट ने नियम बनाए तो कम से कम ई नंबर तो लिख रहे हैं. अब ई नंबर भी देखने को लोग तैयार नहीं है. तो उनको भी समझना चाहिए कि जब आप ई नंबर देखेंगे ही नहीं तो आपको कहाँ से ख्याल आएगा, क्या ख्याल आएगा, आप कैसे समझ पाओगे. तो ये है कि अब मैं खाली खाने पीने की बात करूं तो लोग कहते हैं आप खाने पीने की बात में बहुत डरा देते हो, बहुत डरा देते हो, लोग छोड़ देते हैं, क्या देखना ही नहीं है. हम देखेंगे तो कल पता चल जाएगा तो हम खाएंगे कैसे. फिर ये नियम ऐसे विचार करके लोग सोचते हैं कि छोड़ो, नहीं हमको नहीं देखना है, हम नहीं देखते हैं तो कम से कम खा तो सकते हैं साहब, देखने के बाद खा नहीं पाएंगे. ये ऐसी विचारधारा लोगों की बनती है. बड़ा आश्चर्य हो रहा है, समझे कि नहीं, कैसे कैसे लोग विचार करते हैं. तो ये आपको सोचना चाहिए पहले. देखिए, खाना जीने के लिए हम खा रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं साहब. खाने के लिए जिए तो फिर हमारा जीवन पशु जैसे, पशु से भी बदतर हो जाएगा. लेकिन जब आपने ये विचार किया कि जीने के लिए खाना है, तो कितना खाना है, कैसा खाना है, किस प्रकार का खाना है. अरे भाई, 2 बार पेट भर लिया बहुत हो गया. आप एक बार, यहाँ तो हजारों लोग एकादशी वगैरह करते हैं, एक बार पेट भर लिया 24 घंटे चलता है, आपको कोई चिंता नहीं है साहब. इतनी वजह से हमारे शरीर में ज्यादातर फैल रही है डिप्रेशन. फिर वापिस वैसे कर्म बनाएं. कैडबरी डेयरी मिल्क का ये रैपर अमिताभ बच्चन का यह चेहरा, कैडबरी डेयरी मिल्क का ये रैपर, और कुछ मीठा हो जाए ये स्लोगन, ये तीनों किसी के भी मुंह से पानी छोड़ने के लिए इनफ है. कोई भी शुभ प्रसंग हो, मिठाई बनाने की हमारी जो परंपरा थी, इस परंपरा को यह चॉकलेट ने हमसे छीन लिया है. इस चॉकलेट के बारे में लिव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, जो कैंसर के सामने मुहिम चलाते हैं, उन्होंने उनके रिसर्च सेंटर में से थोड़े
जनरल पब्लिक के लिए अनाउंस किए। यह चॉकलेट खाने वाले को 11 तरह की गिफ्ट देके जाती है। कौन कौन सी गिफ्ट है, आइए एक एक करके देखते हैं। चॉकलेट खाने से हमारा शुगर लेवल बढ़ता है और यह शुगर लेवल बढ़ने से डायबिटीज की शक्यता बढ़ जाती है। चॉकलेट में कैफीन होता है, वही कैफीन जो एडिक्शन और व्यसन कराता है। इस कैफीन खाने से हाइपरटेंशन, डिप्रेशन और कहीं पे भी कंसंट्रेशन ना रहे ऐसा लो प्रोफाइल दिमाग चॉकलेट खाने वाले को गिफ्ट में मिलता है। अगर आपको माइग्रेन की तकलीफ है तो यह माइग्रेन चॉकलेट की तरफ से आपको मिला हुआ गिफ्ट है। किडनी स्टोन, पथरी, चॉकलेट के अंदर ऑक्सैलेट्स नाम का पदार्थ ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके शरीर में जाने से किसी भी तंदुरुस्त आदमी को किडनी स्टोन होने की शक्यता 200 गुना बढ़ जाती है। ओबेसिटी, मोटापन, कोई भी कारण के बगैर शरीर का बढ़ जाना, फूक जाना, जो आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है, वो भी चॉकलेट की ही देन है। पेट और पाचन तंत्र की कई सारी बीमारियां इस चॉकलेट की वजह से हमारे शरीर में ज्यादातर फैल रही है। डिप्रेशन, चॉकलेट की 7वें नंबर की गिफ्ट जो चॉकलेट खाने वाले को मिलती है। दूसरा भयानक रोग बच्चों में जो पाया जाता है वो है कैविटीज, दांत का सड़ जाना। यह रोग 100% चॉकलेट की ही देन हो सकती है, जो आजकल सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। कैलोरी का ज्यादा प्रमाण बढ़ जाना, अतिरिक्त प्रमाण में चॉकलेट खाने से कैलोरी बढ़ती है। एक चॉकलेट की बार में 210 कैलोरी होती है, जिसे पचाने के लिए 57 मिनट तक हमें वेट लिफ्टिंग करना पड़ता है और 43 मिनट तक पानी में एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो ही एक चॉकलेट हजम होती है। सैचुरेटेड फैट, अतिरिक्त चर्बी, मेडिकल साइंस के हिसाब से कोई भी व्यक्ति को दिन में 16 ग्राम से ज्यादा सैचुरेटेड फैट नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। चॉकलेट के एक बार में 8 ग्राम जितनी सैचुरेटेड फैट होती है। यानी अगर कोई एक आदमी पूरी चॉकलेट एक दिन में अगर खाता है तो वो टेस्ट से नजदीक नहीं जाता है, वो हार्ट अटैक से नजदीक जाता है। और लास्ट चॉकलेट की गिफ्ट यानी कि हाई शुगर, डायबिटीज, बहुत सारे दांत के दर्द, हार्ट के प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन इत्यादि इत्यादि बहुत सारे रोग यह चॉकलेट का एक पैकेट हमें चॉकलेट के साथ फ्री में देता है। इन 11 रोगों को देने वाली इस चॉकलेट को पैसा देके खरीदना एजुकेटेड लोग की निशानी है? सोचिए। और अब देखते हैं इंफॉर्मेशन जंक्शन कहा जाने वाली विकिपीडिया वेबसाइट का चॉकलेट के लिए संशोधन। सर दर्द, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, ज्यादा एक्साइटमेंट, हाइपर एक्टिविटी, ओबेसिटी, मोटापन और स्किन के अलग अलग प्रकार के डिजीज, यह सब सिर्फ एक चॉकलेट के अंदर भरे हुए रहते हैं। चॉकलेट के अंदर
लीड नामक एक तत्व होता है जो बच्चों के दिमाग को नर्व सिस्टम डैमेज और उनका फंक्शनिंग बिगाड़ने की सबसे बड़ी वजह होती है। इससे चॉकलेट हमारे शरीर पर कैसे असर करता है ये देखिए। ओबेसिटी, एडिक्शन, लीड पॉइजन और उसकी वजह से डैमेज होते पूरी अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर। ये था चॉकलेट खाने से हमारे शरीर, पेट, दिमाग और पूरी सिस्टम पे होती असर। करीबन 450-500 रुपए किलो में मिलती है चॉकलेट, उसके साथ कितने नए रोग लाती है और हमारे बच्चों के शरीर में प्रवेश करके बच्चों का मानसिक संतुलन कैसे बिगाड़ती है यह सोचना भी भयानक है। अब ये चॉकलेट कौन सी चीज में से बनती है वो भी देख लेते हैं और देख लेते हैं कुछ मीठा हो जाए की बदली में हम एक नया स्लोगन क्यों देते हैं कि कुछ नॉनवेज हो जाए। ऐसी कौन सी चीज है हमारी चॉकलेट में जो उसे नॉन वेजिटेरियन का विरोध देती है। आइए इस चॉकलेट का एक्सरे निकालते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स में रहे हुए ई नंबर्स को समझते हैं, सोचते हैं और ये चॉकलेट खानी चाहिए कि नहीं इसको एनालाइज करते हैं। बाजार में मिलती ज्यादातर चॉकलेट्स के कॉमन इंग्रेडिएंट्स में E476, E407, E442, E471 और E492 देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं ये सब ई नंबर्स की यात्रा और देखते हैं कि ये ई नंबर में एक्चुअली क्या होता है। सबसे पहले आता है E476, पॉलीग्लिसरॉल पॉलीरेसिनोलेट यानी कि PGPR और वो बनता है ग्लिसरीन में से। ये ग्लिसरीन यानी कतल खाने में कटते हुए मांस और चर्बी का एक्सट्रैक्ट। इस PGPR का दूसरा भी एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है रेसिनोलेट एसिड। इस एसिड को कैस्टर ऑयल में से और टॉक्सिक प्रोटीन में से बनाया जाता है। यह टॉक्सिक कोई भी तंदुरुस्त आदमी की नर्व सिस्टम को डैमेज कर सकता है। सेंटर ऑफ साइंस फॉर पब्लिक इंटरेस्ट इस नाम की एक अमेरिकन संस्था ने यह PGPR को 3 में से 1 रेटिंग दिया है और उसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने वाला सबसे घातक केमिकल गिनाया है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण थोड़ा भी अगर बढ़ जाए तो हम तुरंत घी, तेल ये सब बंद कर देते हैं, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा बढ़ाती है ऐसी चॉकलेट हमसे आज भी छुपती नहीं है। शॉकिंग है ना? आप गूगल पे जाके E476 टाइप करके जितने आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें से एक भी आर्टिकल इस E476 को हेल्दी या अच्छा करार नहीं देगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। ये हुई E476 यानी PGPR की बात। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ, जो इंग्रेडिएंट है E407 कैरेसिनन। हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जिन्होंने ये सुना होगा कि कैरेसिनन कैंसर का हाईवे गिना गया है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इस संस्था ने आजकल बढ़ते हुए ब्रेस्ट कैंसर, आर्थराइटिस जैसे 100 रोगों का मूल इस E407 को गिनाया है।
E407 कितना डैमेजिंग हो सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते। यानी आज से अगर चॉकलेट हाथ में लेंगे तो ये चॉकलेट नहीं दिखनी चाहिए, ये हमारे लिए कैंसर की एक पूरी दिखनी चाहिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट E471। कुरान के हिसाब से डुक्कर का मांस, सूअर का मांस मुसलमानों के लिए भी हराम होता है, और ये E471 कंप्लीटली सूअर के मांस में से ही बनता है, और इसकी वजह से मांसाहारी गिने जाते हैं मुसलमान लोग भी इस E471 से बने हुए प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते हैं। एक भी अरेबियन कंट्री में इस E नंबर वाला प्रोडक्ट कभी भी बेचा नहीं जा सकता है। हमारी कम नसीबी है कि हिंदुस्तान में शाकाहारी, जैन और हिंदू प्रजा इस E471 के इंग्रेडिएंट को जाने बगैर दो हाथ से इस इंग्रेडिएंट की चीज को बार बार खाते रहते हैं। नेक्स्ट E नंबर है E442, एमोनियम फोफेटिस। ये E नंबर भी सूअर के मांस में से बनता होने की वजह से मुसलमान लोग इसका त्याग करते हैं। बहुत सारी ब्रांडेड चॉकलेट्स में ये E442 कॉमन इंग्रेडिएंट है, और इसकी वजह से ये E नंबर वाली चीज को 100% त्यागना चाहिए। यही थेरेपी अप्लाई होती है E492 के लिए भी, जो सूअर के मांस में से बनता है। यानी एक चीज तय होती है कि हमारी चॉकलेट में शायद दूध ना हो, शायद शक्कर ना हो, लेकिन सूअर का मांस 100% होता है। ये एक दृश्य को देखिए, गूगल सर्च में चॉकलेट हलाल है या हराम, ऐसा प्रश्न पूछने वाले मुसलमान लोगों के लिए गूगल के ऊपर 2,91,000 आर्टिकल्स है। एक मांसाहारी प्रजा को भी उनके मजहब के लिए, उनके धर्म के लिए कितनी जबरदस्त जागृति है, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग चीज है। शाकाहारी, हाईली एजुकेटेड और धार्मिक मान्यता में दृढ़ ऐसी हमारी प्रजा कभी भी कोई भी चीज हाथ में लेने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करने की तसदीक भी नहीं लेती है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मजनक बात है। हमारे में से कई सारे लोग चॉकलेट को, रेडी स्लेब को घर पे लाके होममेड चॉकलेट बनाने का आनंद लेते हैं। हम कई सारे संतों को भी ये चॉकलेट बोलाते हैं, लेकिन ये सब स्लेब को भी अगर हम उल्टा करके देखें तो उसमें E322, E476, E471 के कई सारे नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स भी मिले हुए रहते हैं, और इसीलिए ये सब इंग्रेडिएंट्स से भरी हुई होममेड चॉकलेट का भी त्याग करना चाहिए। ये चॉकलेट, अब आपने ये सुना कि किस तरह से कैसे कैसे पदार्थ बन रहे हैं। एक सिर्फ छोटी सी चॉकलेट 2 मिनट के लिए मुंह मीठा रखती है, लेकिन उसके पीछे आपको हिंसा कितनी है। आपने देखा कि 471 है, 422, 442 है। अब इतने सारे E नंबर जो है वो केवल सुअर में बन रहे हैं। अब ऐसी चीजें डाल करके बनाई हुई चॉकलेट, ना तो कोई आपका पेट भरता है, ना कोई आपको खाने पीने का संतोष होता है। फिर भी हम जो है ऐसी वस्तुओं का उपयोग टालते नहीं। मेरा ये कहना है कि नियम जो है, जिसके बारे में आपने व्रत छोटा सा भी, अभी व्रत बड़ा नहीं भी लिया, छोटा सा नियम लेकर के भी बच तो सकते हो। अब बच्चे छोटे हैं, आप ये बोलोगे बच्चा जिद पकड़ता है, बच्चे के लिए है, बच्चे के लिए, ऐसा मत सोचिए। अब बच्चा जिद पकड़ता है, लेकिन आप उसको अपने घर में एक गुड़ के टुकड़े को
आपने थोड़ा सा इतना सा चूना डाल करके बना दिया और उसको रैपर में पैक करके बच्चे को दे, आप बच्चा गुड़ खाएगा, उसको आयरन कंटेंट मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, शरीर को भी फायदा होगा। ये दांत सड़ेंगे नहीं। दांत का डीके एंड कैविटी जो बन रही है ये एक्सेस शुगर के कारण बन रही है और फिर इसके कारण डायबिटीज बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारा शरीर कितनी शुगर को डाइजेस्ट कर सकता है, कैपेसिटी कितनी है शुगर के डाइजेस्ट करने की, लेकिन हम खा रहे हैं एक्सेस इतना ज्यादा, तो शरीर तो उसको सेट नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाने का प्रयोजन जीव हिंसा का है। कैसी जीव हिंसा होती है, कितने जीवों की हिंसा होती है, ये आपको दिखाने का उद्देश्य था। आप लोग सब जानकार है, अनुभवी है, तो वहां पर अपने अपने ई नंबर्स के आधार पर आप सर्च करेंगे। तो ई नंबर्स को सर्च करके देख लो, गूगल पर आप ई नंबर डालो और ये ई नंबर के प्रोडक्ट कौन कौन सी किसी है तो आपको पता चल जाएगा। ऐसी चीजों को जानकर, समझकर, सीखकर हम बहुत जल्दी अवॉइड कर सकते हैं और बहुत जल्दी बच भी सकते हैं। साहब, दिखाने का प्रयोजन यही है। आप भी वहां पर इकट्ठे करिए, थोड़े अलग अलग इकट्ठे करके उसमें से आप प्रयत्न करके देखिए तो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। ये मुख्य हेतु है आपका। अब बड़ा व्रत अगर आप नहीं भी ग्रहण कर सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पर व्रत के रूप में जो बताया, अब इसके बजाय आप छोटे से नियम धारण करिए। अब इतने बड़े पैमाने पे जीव हिंसा है तो हमको जरूर बचना चाहिए साहब। बोलिए, अब आपको जिनको जिनको प्रश्न पूछना है तो थोड़ा सा अपना अपना अनम्यूट करिए। हाँ, चॉकलेट तो बाकी से नहीं आई। कसम खाएंगे? क्या हम इस चॉकलेट को छोड़ेंगे? डिसीजन इज योर्स। ऐसे मुझे कैसे छोड़ी? हरी समुद्र स्विमिंग पूल में नहाने का तो बड़ा शौक था। दूसरों से पैसा वसूलने के लिए धंधा शुरू किया। दुश्मनी का बदला लेने के लिए सिपाहियां दी, डराया, धमकाया, दूसरों पर अत्याचार किए। तब दया माया किधर गई थी? महिलाओं को सोचना है कि सौंदर्य प्रसाधनों के नाम पर भी कई प्रकार के एनिमल प्रोडक्ट्स का उपयोग हो रहा है। आज देश विदेश जिन जिन जीवों की हिंसा के बारे में आपको बताया गया है, यहाँ ये सीरीज में आपके लिए मुख्य लक्ष्य यही रखा है। तो आप ये समझ करके आप कितने की टाल सकते हो। ऐसी बहुत सी चीजें, काफी चीजें हैं। अब ये आपको समझना है। अपना अपना अनम्यूट करिए और आपको जिनको जो प्रश्न पूछना है पूछिए, मैं थोड़ा आगे डिटेल समझाता हूँ। जिसको भी क्वेश्चन है प्लीज अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछे। हेलो, मथे नंदामी गुरुदेव। हाँ जरूर। चॉकलेट ની બાધા આપજો। तो आवाज क्लियर नहीं आया। हेलो, आवाज આવે છે? हाँ बोलो। चॉकलेट ની બાધા લેવી છે। हाथ जोड़िए। जिनको जिनको छोड़ना है, आप पचकान करना चाहते हो, बहुत अच्छा है। नमो अरियंताणम अरियन सक्यम सिद्ध सक्यम साव सक्यम देव सक्यम अप सक्यम धारणा अभिग्रम पचकाय नत्थना भुगणम
सहसागारणम महत्तरागारणम सबस्मावत्यागारणम वो श्रेय। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आप घर में बनाकर खा सकोगे, बाहर बाजारों की हिंसक ऐसी आए उसके पछताना। हाँ Thank जी you. बोलो। जिनको प्रश्न पूछना है आप अपनी तरफ से प्रश्न पूछ सके। મથડ વંદામી ગુરુદેવ, આપણે નિયમની વાત કરી, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે. અને હું ઘણા વખતથી આ પાણી ઉકાળેલું પીવું છું, એટલે એક નિયમ એવો બનાવેલો છે. પણ હવે થોડું આગળ વધવું છે તો પાણી અમુક રીતે વાપરવાનું પણ એટલે અચિત પાણી વાપરવું તો એ પણ થઈ શકે, એક સ્ટેપ આગળ. ચોક્કસ થઈ શકે છે। અને ગાળવાની વાત છે તો ગાળવાનું ઉકાળતા પહેલા ગાળવાનું કે ઉકાળતા પછી ગાળવાનું? નહીં, પહેલા ગાળી લેવાનું પછી જ ઉકાળાય। હા, પણ ગાળી લઈએ તો એમાં પણ જીવ તો મળવાના જ છે ને? હા, એ મળશે બરાબર છે, પણ પછી તમે નહીં ઉકાળો તો એની સંખ્યા કેટલા ગણી વધતી જશે। એક વખત તો જીવ હિંસા થવાની જ છે। ના ના, પછી જે આખું ના, એટલે ઉકાળવાનો ઇસ્યુ નથી, પણ ગાળવાનો જ ઇસ્યુ છે કે ગાળીએ તો એ આપણે ઉકાળશું એમાં પણ જીવ તો મળવાના જ છે ને. આમ ગાળી નાખશું તો એવડા ઝીણા જીવ છે તો ગયણામાં પણ અટકીને મરી જશે। મારા સાહેબજીનું મ્યુટ થઈ ગયું છે અને વિડીયો પણ બંધ થઈ ગયો છે। મહારાજનો વિડીયો બંધ છે, આપણો ચાલુ છે। વિજયભાઈ, પાણીના જીવ જે હોય છે ને એ સ્થાવર જીવ હોય છે, એ એકેન્દ્રિય જીવ હોય છે, એ બહુ જ સૂક્ષ્મ હોય છે। એને આપણે કોશિશ કરીએ તો આપણે ના મારી શકીએ, જીવે અને મરે, જીવે અને મરે એવી રીતે હોય છે। અચ્છા, એટલે તમે ગારો તો એમાં એની તકલીફ એ નથી કે એકેન્દ્રિય જીવ એમાં મરી જાય, એ વાત અલગ છે। તમે એમને એક વખત તમે ઉકાળો એટલે એમાં ઘણા જેટલા જીવ હોય બધા ખતમ થઈ જાય, એની હિંસા થાય, પણ પછી જે ઉત્પન્ન થતા હોય, આવે જાય જીવ, જીવે પછી મરી જાય, જીવે મરી જાય। પાણીના એક ટીપામાં અસંખ્ય જીવ, અનંત જીવ એ રીતે જીવે છે ને મરે છે, તો એ અટકી જાય છે। અચ્છા, જેવી રીતે મહારાજ સાહેબે કહેલું કે ચોમાસામાં 9 કલાક, પછી ઉનાળામાં 12 કલાક અને શિયાળામાં 15 કલાક, એ ટાઈમ એટલો ટાઈમ એ પાણી રહે છે એમ। સોરી, મહારાજ સાહેબ નથી એટલે મેં મોમેન્ટ લીધો। ના ના, સારું કર્યું, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ। મથેર વંદામી મહારાજ સાહેબનો વિડીયો દેખાતો નથી। હા, એ જ એટલે જ હું પૂછું છું એમને કે હા, હવે આવ્યો। ઓડિયો પણ બંધ છે, અવાજ પણ નથી આવતો। આવશે। ઓકે, નાઉ ગુડ। હા, મહારાજ સાહેબ મથેર વંદામી। હા, બોલો બોલો। અમેરિકામાં વીગન ચોકલેટ ને વીગન વસ્તુઓ મળે છે, એમાં વાંચ્યું નથી કે આમાં ઈ નંબર હોય છે, પણ ઘણા બધા વીગન ચોકલેટ આપણે ખવાય કે ના? વીગન ચોકલેટ ને વીગન વસ્તુઓ કાલે તમે પહેલા ઈ નંબર જોઈ લેજો અને ઈ નંબર જોઈને કહેજો। ઓકે, મથેર વંદામી સાહેબજી। હા, બોલો ધર્મલાલ। હા, બોલો કાકા। એક બીજો પ્રશ્ન એ છે કે વરસાદ ઘણીવાર હું બારે ચાલુ છું એટલે વોકમાં ને એમ જઈએ અમે થોડાક, તો વરસાદ આવે તો નહીં જવાનું એવું હવે? વગર વરસાદ એટલે બારે ભીનું હોય તો પણ ન જવાય? હા, બરોબર છે ને, વરસાદ ન હોય ત્યારે જવું। ના ના, ભીનું ખાલી થઈ ગયો હોય રસ્તો તો પણ નહીં જવાનું? હા, તો બરોબર છે, તો જવાય છે એમ। અચ્છા, મથેર વંદામી। હા, હવે એમ કહું છું કે જે ગળો આવે છે, ગિલો આવે છે, એ તેમ કહેવાય છે ગરીબોના ઘરની ડોક્ટર કહેવાય છે। હવે એ એન્ટીબાયોટિક છે, એન્ટીવાયરલ છે, એન્ટીઓક્સિડ છે, તો આપણાથી ગળો આપણાથી ખવાય? ગિલો આપણાથી? કેમ કે એમાં એક તમે રોપો તો અનંત એમાંથી ઉગે છે ગિલોય, પણ એ ગરીબોની ડોક્ટર કહે છે ગળો। આપણાથી ગળો ખવાય, જે અમૃત કહે છે ગળો? એની કંપની પતંજલિ વાળાની ઘનબટી આવે છે। હા, ગળોની। હા,
ગિલોયની ખવાય આપણે ઘનવટી કંપનીની મળે છે. એટલે આપણાથી ખવાય મહારાજજી ગળો? હા, એટલે કંપનીની ઘનવટી ગોળી ખવાય છે એમ. હા હા, કે નાની મથે વંદામી. હોય આપ આપનો પોતાનો ક્વેશ્ચન પૂછો અનમ્યુટ કરીને. આપ એવા બીજા કયા નિયમો અમે પાલી શકીએ કે ઓર કરી શકીએ ડેઈલી લાઈફમાં, જેમ કે પાણીનું થયું અને આ બીજા બધા આપે કીધું કે આવા જે ખાવાનામાં આવતા હોય એ બરાબર છે, પણ બીજા અમુક કોઈ નિયમ ખરા? એક નિયમ ડાયરી બનાવી છે. એ નિયમ ડાયરી કાલે તમને મોકલાવી દઉં, એ નેટ ઉપર બધાને આવી જાય અને બધાએ વાંચી લેવી, ડાઉનલોડ કરી લેજો અને વાંચજો. અને એમાંથી તમને બધા નિયમો જે છે વાંચ્યા પછી ખ્યાલ આવે કે આપણે આ નિયમ પાળી શકાય, આ નિયમ આપણી લાઈફમાં પોસિબલ છે. આવા આવા નાના નાના નિયમ जैसे बोलते हैं ना छोटे बच्चों के काम के, जिन्हें आपने कहिए कि भाई बस छोटे छोटे नियम है, लेकिन आप ऐसे डायरी लेकर के उसमें आप करिए, राइट करिए कि ये नियम हम पाल सकते हैं, छोटे नियम पाल सकते हैं, तो बहुत आपके लिए फायदा हो जाएगा. मैं भेजता हूँ आपको डायरी, जो है वो कैसे भेजनी मेरे को मालूम नहीं, ये व्यवस्था जो है ये आपके सामने आएगी. अच्छा, खूब खूब आभार. और मारा साहब जी, जनक भाई ने अच्छे से ये चैट में एक लिंक भेजी है जिसमें वीगन इको ई नंबर्स एंड नॉन वीगन ई नंबर्स का भी डाला है, तो प्लीज आप वो लिंक चेक करें तो आपको ज्यादा माहिती मिलेगी. ओके दक्ष जय, यू कैन आस्क. साहब जी बोलो. સાહેબ જી, મેડિટેશન ની લિંક જોઈતી હતી, પરમ દિવસની મારી મિસ થઈ ગઈ હતી. એમને એલ્સાબેન ને કહેજો. હા, હું મોકલું હમણાં. શ્યોર. હા, જેને પણ ક્વેશ્ચન હોય પ્લીઝ અનમ્यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो. આવ્યા છે બધાને ચેટમાં વગેરે આવ્યા હોય તો બોલી જાઓ. हाँ. Is vegan chocolate okay to eat? आप जब तक उसके ऊपर ई नंबर नहीं पढ़ो वहां तक सेटिस्फाई नहीं होंगे. Okay, okay. So even though if it is vegan, then still you have to double check it. हाँ, vegan is not important, but the ई नंबर, अगर उसके अंदर कोई एग्स यूज हुए हैं या अदर चीज कौन सी यूज हुई है वो देखनी पड़ेगी. Right. Okay. મારો એક ક્વેશ્ચન હતું that I have seen it cocoa powder, when they make cocoa powder, I have seen few videos that in cocoa powder also when they make it and उसको सड़ाते हैं वगैरह, तो उसमें काफी जीव हिंसा है उसमें. हाँ, तो એની પ્રોસેસ એ લોકો જે કરતા હોય છે એ પ્રોસેસ ની અંદર એટલા મોટા પ્રમાણમાં જીવ હિંસા થઈ શકે છે ને. રાઈટ, એક્ઝેક્ટલી. So basically cocoa powder is એમાં જ એટલી બધી જીવ હિંસા છે કે પછી ચોકલેટ તો આગળ ઘણું દૂર થઈ ગયું. Unmute yourself and ask question. મેડમ લિંક છે ને આ મેડિટેશન ગ્રુપમાં મોકલી દો ને. Okay, I will sure, definitely. Okay. કારણ કે આમાંથી મને લેતા નથી આવડતું એટલા માટે. All right, okay, I'm gonna હું છે ને અત્યારે શેર કરી દઈશ આજે. હા હા. Okay, thank you. સાહેબ પ્રશ્ન નથી પણ કોમેન્ટ છે કે આ ફૂડની આપણે જે બી આપણે આટલી સિરીઝ લીધી છે એનો ઘણો ઇફેક્ટ થયો છે અને બહુ અવેરનેસ આવી ગઈ છે કે થોડીક તકલીફ પડે છે હવે કે શું ખાવું ને શું નહીં, એમાં વિચારમાં થોડોક અમને હવે આખું બધું રીપ્રોગ્રામિંગ કરવું પડે છે. ગ્રોસરીમાં જઈએ છીએ તો હવે શું લેવું, પાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો બધું દેખાય છે, તો થોડોક હવે ચેલેન્જ, લાઈફ થોડીક ચેલેન્જિંગ થઈ ગઈ છે પણ સારી રીતે થઈ છે કે કર્મનો ખ્યાલ આવે છે કે ખોટી હિંસા ન થાય અને જે આત્મા ઉપર તો આ થાય જ છે, એટલે આ અવેરનેસ બહુ સારી રીતે અમને મળી છે, એનો ખૂબ લાભ અમને મળ્યો છે અને ખૂબ આપનો આભાર.
અને અનુમોદના. પહેલી અવેરનેસ એક કામની છે કે ગ્રોસરીમાં તમે જાઓ, સ્ટોરમાં જાઓ, લેવા જાઓ, બધાએ પહેલા ઈ નંબર વાંચવો, કમ્પલસરી ઈ નંબર વાંચવો. એટલે શું થશે કે ઈ નંબર વાંચીને તરત તમારા ખિસ્સામાં જ નેટ હોય છે, ચેક કરો. ઈ નંબર વાંચ્યા પછી તમને લાગે કે આટલી મોટી હિંસામાંથી આ પ્રોડક્ટ બન્યું છે તો આપણે એવોઇડ કરવામાં ફાયદો છે. અને એક જ વખત જ્યારે તમને દેખાય, તમારા મનથી એક વખત પછખાણ કરો. ભલે आप बाद में गुरु महाराज के पास लो, आप लेट लोगे चलेगा, लेकिन एक बार तो आपको अपनी प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए, पछखान कर लेना चाहिए. अब आप पाप भीरू बने हैं तो काम का है. जब तक आप खुद ही पाप भीरू नहीं बनेंगे वहां तक आप सोचेंगे नहीं, विचार ही नहीं करेंगे, खाते रहेंगे सब. तो ये तो फिर हमको सोचना है. खाने पीने के लिए जीवन नहीं, और खा करके अगर हमारी दुर्गति होती है तो पहले सोचना चाहिए था. अब आपने जितने वर्षों तक फ्री लाइफ जो जिंदगी जी है, और आज आपको थोड़ी तकलीफ जरूर पड़ेगी, लेकिन एक तकलीफ में से रास्ता निकलता है, ऑल्टरनेट उसमें से निकाल लेते हो. अब मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको चॉकलेट खानी है तो गुड़ का टुकड़ा मुंह में रखो, आपकी मिठास तो आपको आ गई, फिर आपको फायदा भी है गुड़ खाने से. शक्कर नहीं खानी चाहिए, गुड़ अवश्य खाना चाहिए, तो आपका काम भी हो जाएगा और आप चॉकलेट की हिंसा के पाप से बच जाएंगे. अभी जैसे ये कोको के लिए बोला, चॉकलेट का सबसे बड़ा मेन इंग्रेडिएंट है कोको. अब कोको के सीड्स आते हैं, फिर उसकी प्रोसेस जो है, मैं भी समझता हूँ सीड्स जो है वो तो वनस्पति काय के हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस है, वो बनाएंगे, पाउडर करेंगे, फिर पानी में भिगोएंगे, सड़ाएंगे. अब उसके अंदर तेलीय जीव उत्पन्न होते हैं. कई बार तो जीव खुद ही जो है अपनी तरह से जीव बना हुआ है, लेकिन कई बार उसके प्रोसेस के अंदर जीव उत्पन्न होते हैं. कई बार उस प्रोसेस के अंदर जीवों की हिंसा, मरना आदि भी काफी प्रमाण में होता है. तो वो सबके हम भागीदार तो बन रहे हैं. आपको बचना है तो आपको डिसीजन लेना है. नहीं बचना है, लोग सोचते हैं कि नहीं 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 खाते रहेंगे, तो फिर उसका तो कोई रास्ता ही नहीं है सर. અને फिर आपको पहले ही सोचना है. नहीं नहीं, महाराज साहेब, બીજો કોમેન્ટ ઈ કે આ તો એક જ રસ્તો છે ને, આને જ આશ્રવ ને સંવર કહેવાય ને, જ્યારે પછકાણ લીધું એ સંવર કહેવાય ને. આશ્રવ એ આપણે કીધું કે બધી અવેરનેસ કરીને સ્ટોપ કરવાનું, એટલે આશ્રવ ને સંવર આવી ગયું આમાં, બરાબર? आश्रव काका, आश्रव का मतलब है कि कर्म आते रहेंगे, आप पाप करते रहेंगे, कर्म आते रहेंगे, आत्मा में लगते रहेंगे, उसको आश्रव कहते हैं. अब आप रोकेंगे, पछखान लेकर प्रतिज्ञा करके रोकेंगे, यह आपका संवर धर्म शुरू हो गया. એટલે હવે સંવર થવાથી તમને પાપ લાગશે નહીં, વાત ત્યાં છે. નહીતર પછી પાપ લાગતા હતા, એનાથી બચવાની વાત છે. हेतु आपको जो समझाने का है, अब यहाँ आपने ये देखा कि मुख्य हेतु हम पहले पाप करते हैं हिंसा का, और हिंसा का जो अधर्म है, और हिंसा के अधर्म से पाप हो रहा है, और वो फिर जाकर के कर्म बन रहा है, वो आत्मा पर आ रहा है. अब आपको उससे बचना है. अब सर्वथा नहीं बच सकते, जीवन हमारा जिस प्रकार का जैसा है, तो आप पहले मैक्सिमम से बचने का संकल्प करो. नहीं, अब मैक्सिमम से कैसे बचना है वो देखिए. फिर आप कम से कम मैक्सिमम, जैसे मैक्सिमम किस में है, आलू प्याज में अनंत जीव है, तो वहां अनंत जीवों की हिंसा होती है, तो वो पहले मैक्सिमम में आ गया. अब आप उससे एक बार बचना शुरू कर देंगे तो पहले के बाद में दूसरे नंबर पर मीडियम कक्षा के अंदर जो जीवों की हिंसा होती है तो उसमें तो आइए, और फिर उससे निकल करके मिनिमम जीवन तो सबको जीना है, लेकिन मिनिमम से आपका जीवन अगर चल जाता है तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं. ये आपको देखना चाहिए. मिनिमम से हम जीवन जी सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी. नहीं तो आप ये समझे कि सामने हमारी नरक है, दुर्गति है, तिर्यंच गति है, खाते खाते जाएंगे, तिर्यंच गति में जन्म होगा. भविष्य का सोचिए. आज का वर्तमान जीवन तो अब आपका 5, 25, 50 जो बचा है जितना है, लेकिन भविष्य हमारे लिए अंधकार बन जाएगा.
बहुत बड़ा अंधकार हो जाएगा सामने, फिर इतने बड़े भारी पाप कर्मों की जो सजा भुगतने की नौबत आती है तब कोई तैयार नहीं होता है। આજે કદાચ આપણને ન ખાધું તો કઈ અંદર વસવસો રહી ગયો કે હું નથી ખાઈ શક્યો? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब ऐसा तो कुछ नहीं है। अब ये समझना कि नहीं खाने से कोई थोड़ी नुकसान हो गया आपका ज्यादा, ये आपको सोचना चाहिए समझे कि नहीं। तो कम से कम आपको ख्याल आ जाना चाहिए सब। आप ये समझेंगे तो बचेंगे, जिसको बचना ही नहीं है तो वो फिर जो है अंधाधुंध खाते रहेंगे। दोनों बात है, समझिए। વંદનામી સાહેબજી। हाँ, સાહેબજી ફાગણ 14 જાય પછી કિસમિસ ચાલે? એટલે ફાગણ સુધી? ના ફાગણ 14 પછી। હા, પછી કિસમિસ ચાલે? હા, એટલે એ પહેલા ચાલે છે ને। વર્ષા ઋતુના કારણે જે છે વરસાદની અંદર આપણે જીવોત્પત્તિના ચાન્સ છે, માટે નથી ચાલતી। એટલે નથી ચાલતી? બ્લેક ટી નથી ચાલતી? બ્લેક કલર ની આવે છે એ? મારા સાહેબજીને મારા અવાજ આવવામાં થોડો પ્રોબ્લેમ થાય। ઓકે, હેલો, હા બોલો। હા, બ્લેક કલર ની કિસમિસ આવે છે એ બી નથી ચાલતી? એટલે એમાં શું છે, જીવોત્પત્તિનો સવાલ છે। એટલે બેન્દ્રિય તેન્દ્રિય બેક્ટેરિયા જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ જાય એનાથી બચવાનો સવાલ છે, આ ધ્યાનમાં રાખો। હા, અને કિસમિસ માં બી આવે તો એ સચિત ગણાય કે અચિત ગણાય? બીજ હોય તો સચિત છે। હવે બીજ વગરની જે તૈયાર થઈ ગઈ છે એની બ્રાન્ચમાં એનું બીજ રહી જાય છે ને કિસમિસમાં નથી હોતું, તો તમે બચી શકો। અચ્છા સર। અને ગરમ પાણીમાં ચૂનો નાખ્યા પછી કેટલી વાર સુધી ચાલે પાણી? 72 hours। અચ્છા। મહારાજ કિસમિસ ની વાત કરી આપે તો ઈ ડ્રાઈડ અહીંયા રેઝિન્સ આવે છે તો એ ખવાય કે સચિત ગણાય? ડ્રાઈડ હોય? આ શું છે, બેને અહીંયા ઇન્ડિયામાં છે, એમને પૂછ્યું ટાઈમના સિઝનના હિસાબે। એટલે અમુક સિઝનમાં જ્યારે રેની સિઝન હોય છે ત્યારે એ ખાવામાં આપણે જોવાનું છે કે અંદર ઈયળ ઉત્પન્ન થઈ જાય, જેની જેની વ્હાઈટ વ્હાઈટ ઉપર દેખાય, ઘણી વખત ચાલતી દેખાય, એટલા માટે આપણે એનો ત્યાગ કરીએ છીએ। મુખ્ય હેતુ બધામાં આ સમજાઈ ગયું ને આપણને કે કયા જીવની હિંસા કેટલા પ્રમાણમાં છે ને જીવ દયાનો ધર્મ કયો છે, આ ઇન્ટેન્શન દરેકમાં રાખ્યું છે। ખ્યાલ આપણે નેક્સ્ટ સેટરડે જે છે એ પણ વેજીટેબલ્સ છે, કયા વેજીટેબલ્સ ખવાતા હોવા છતાં ભલે અનંતકાય નથી, પ્રત્યેક છે, પણ એની ઉપર કેવા જીવો ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, લાઈક ધ ફ્લાવર છે, પત્તા ગોબી, ફૂલ ગોબી, આવા બધા જે છે। હવે એમાં 3 જીવ જ આવવાના છે, તો 3 જીવ કયા છે? બેન્દ્રિય તેન્દ્રિય જ આવવાના છે। હવે એ બધાનો વિચાર કરશું ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવશે ને કેવી રીતે બચવું એમનાથી। આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે? જીવ હિંસાના અધર્મ પાપથી બચવાનું છે અને અહિંસા ધર્મનું પાલન થવું જોઈએ। આ ઉદ્દેશ્ય સમજો, મેઇન ઇન્ટેન્શન શું છે? તો એક બીજો નિયમ આપણે પાડીએ છીએ દીવાનો, મહારાજ સાહેબ, દીવો પ્રજ્વલિત કરીએ છીએ તો એક અગ્નિકાયની એક કાયની ઓલી ન થઈ બેને, રોજ રોજ તમે દીવો કરો છો અને બંધ કરો છો, તો એ પ્રેક્ટિસ છે જે એ કાઢી નાખવી જોઈએ? હિંસા થઈ ને એમાં તો? હલો, તો મહારાજ સાહેબ, દીવાની જે પ્રેક્ટિસ છે આપણા કલ્ચરમાં, દીવો કરે છે રોજ સવારે, ઘણા પૂજા કરે છે ને દીવો કરે કે એટલે એ જે અગ્નિ કરે તો અગ્નિ કરીને બંધ કરે તો એ અગ્નિકાયમાં આવી ગયું ને? હા કાકા, તમારે પહેલા ગ્રસ્થ જીવનના વ્રતો એ બેનો હિસાબ કરીએ એટલે ગ્રસ્થ જીવનના વ્રતો આપણા મર્યાદિત છે। એટલે તમે ત્રસના પચખાણમાં આવી શકો છો। બેન્દ્રિય તેન્દ્રિય ચૌરેન્દ્રિય પંચેન્દ્રિય આદિ
આ જે અહીંયા નિયમ તમને આપવામાં આવ્યો, હવે એ નિયમની અંદર આપણે સમજવાનું છે કયા નિયમથી તમે ચાલી શકો એમ છો. ના એટલે મારે ખાલી એટલું પૂછવું હતું, દીવો કરવો કે નહીં? આપણે જે રીતે મોક્ષ માર્ગના ઉપર આગળ વધતા હોઈએ, એટલે અહીંયા જે છે આ ચોથું ગુણસ્થાનક અને આ પાંચમું ગુણસ્થાનક આવ્યું, સમજાય? એટલે આ બંને ઉપર શ્રાવક છે. અહીંયા પણ શ્રાવક છે, અહીંયા પણ શ્રાવક છે. હવે અહીંયા શ્રાવકના માટે જે વ્રત આપ્યા છે એ વ્રતની અંદર આપણને કેટલા 12 વ્રત મળે છે. આ 12 વ્રતની અંદર આ પહેલું વ્રત જે છે પ્રાણાતિપાત વિરમણ વ્રત. તો એની અંદર તમારે જતા 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 આ એકેન્દ્રિય જીવો છે એની જયણા પાળવાની છે. હવે 2 ઇન્દ્રિય જીવો તમને જે દેખાય તે ઇન્દ્રિય જીવો છે, ચૌરેન્દ્રિય જીવો છે અને આ પંચેન્દ્રિય જીવો છે. એટલે આની હિંસા તમારે બંધ કરવી જોઈએ એમ. આ બધા કયા થયા? ત્રસ જીવો છે, મોટા જીવો છે. તો આ જીવોની હિંસા જો તમે બંધ કરો તો બચી શકો છો. હવે ગ્રસ્ત જીવનની અંદર એકેન્દ્રિય બધા છે એની જેટલી જયણા પાળશો એટલા તમે ઓછા પાપમાં રહેશો. હવે તમે વ્રત પછખાણ વાળા નથી. રસોડું છે, ઘર છે, ખાવાનું પીવાની, રસોઈ બનાવવાની, કરવાની, આ બધી પ્રોસેસ છે. તમે ભગવાનની સામે દીવો તમારો 1 મિનિટનો, પણ ઘરમાં કિચનમાં તમારું આગ ફ્લેમ ગેસ વગેરે કેટલો ટાઈમ ચાલે છે. એટલે પહેલા તમે એમાં મેક્સિમમ જયણા પાલી શકો છો તો બચશો. હવે આગળ તમારે 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય, 3 જીવો છે, મોટા જીવો છે. એ 2 ઇન્દ્રિય થી મોટા 3 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય થી મોટા 4 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય થી મોટા પંચેન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય થી મોટા. આ બધા જીવોનો વધારે વિચાર કરવાનો છે પહેલા આપણે. મેક્સિમમ એનો વિચાર કરો. એટલે વ્રતની અંદર તમારા માટે મુખ્ય આ આવે. હવે તમે જે છે આ એકેન્દ્રિય છે, એકેન્દ્રિયમાં વનસ્પતિ. તો વનસ્પતિની અંદર તમે શું નક્કી કર્યું? ચાલો મેક્સિમમ વાળું અનંતકાય છે. એટલે પહેલા એક વખત અનંતકાયના તો પછખાણ લઈએ, એનાથી બચી જવાય. એટલે આપણને એ ખ્યાલ આવે. હવે ઘણા લોકો શું છે આ મિલ્કની વાત થોડા પૂછે છે, પણ મિલ્કની વાતમાં તમે વેગન થયા એટલે એક જીવની હિંસા થઈ. તમે દૂધથી બચવા ગયા, દૂધથી બચવાનું નિમિત્ત લીધું અને સામે પંચેન્દ્રિય જીવની હિંસા, ઈંડાની એગ્સની હિંસા થઈ. હવે આ એક મોટું પાપ લાગી જાય છે. એટલે થોડું આપણે વ્યવસ્થિત રીતે એક વખત એની સ્ટડી કરશું, ડિસ્કશન કરશું, ખ્યાલ આવશે. એની ના નથી, પણ પહેલા અહીંયા આપણે આ જોવાનું છે મુખ્ય. તો આ જે તમને અત્યારે જીવો બધા દેખાડ્યા હતા અલગ અલગ, 2 ઇન્દ્રિય જીવો કયા, 3 ઇન્દ્રિય જીવો કયા, 4 ઇન્દ્રિય વાળા જીવો કયા, બધા લિવિંગ બિંગ છે. અને જૈન ધર્મમાં બધાને એક સરખી કેટેગરીમાં જીવ જ કયા છે ને. હવે એનાથી મોટા છે, એનાથી મોટા છે, એટલે આપણે એની જયના પહેલા વધારે કરવાની છે. એ આપણને ખ્યાલ આવી જશે. મારા સાહેબજી, હા, ચૂનાનું પાણી તમે કીધું 72 hours ચાલે છે, તો એને ગાળીને વાપરવાનું બીજે દિવસે? તમારે પીવાનું થોડી છે કઈ? હા, વાપરવું બી હોય પીવા માટે ગાળીને વાપરવું. પીવા માટે વાપરવું હોય તો ગળવાની જરૂર. અચ્છા, પણ કપડામાં કે બીજા કશામાં વાપરવું હોય તો? હા, એમને એમ વાપરાય છે. એમાં પાણી અચિત જ રહેશે, સચિત નહીં થાય. અચ્છા, પીવું હોય તો ગાળવું પડે. હા. અને સાહેબજી એક જનરલ નોલેજ નો ક્વેશ્ચન, નવસ્મરણ બોલાય છે તો કેટલા વાગે બોલાય? આખો દિવસ બોલાય. આખો દિવસ બોલાય અને ક્રમસર જ બોલવું પડે કે આગળ પાછળ બોલીએ તો ચાલે? ભગવાનની સ્તુતિ સ્તવના છે, આગમ શાસ્ત્ર નથી. અચ્છા, તો ક્રમસર ન બોલીએ તો બી ચાલે? અચ્છા, મતેનો નામ છે. મારા સાહેબજી, એક પિયુષભાઈ શાહનો ક્વેશ્ચન છે. આના આપણા ટોપિક રિલેટેડ નથી, પણ એમને પૂછ્યો છે કે મૂર્તિની પૂજા કરીએ છીએ, એને જે વસ્તુથી સજાવીએ છીએ એમાં પણ હિંસા થાય છે કે કેમ? જેમ કે ફ્લાવરનો શણગાર
ચોખા છે, સિલ્વર અને ગોલ્ડ વર્ક વગેરે, તો એમાં પણ તો હિંસા થાય છે એમ એમને પૂછ્યું છે. એમાં શું છે કે ફ્લાવર જે છે એની લાઈફ કેટલી છે, કેટલા કલાક, 24 કલાકની પણ નથી. હવે એટલા પૂરતો તમે જે છે આમે પેડ ઝાડ ઉપરથી પડવાના છે. આપણે હિંસા નથી કરવાની. સિસ્ટમ આપણી શું હતી કે નેટ બાંધી રાખતા આપણે ઝાડ નીચે, અને એ ફ્લાવર પડે ને એ આપણે ડીશમાં લઈને દેરાસરે જતા અને એમને ભગવાનના ચરણે અર્પણ કરી લેતા હતા. એની પાંખડીઓ તોડવાની નહીં, કરવાની નહીં, કઈ નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? વીંધવાના પણ નહીં. એટલે એ રીતે એની હિંસામાંથી તમે બચી જાઓ. હવે તમે જે કહો છો એ ગોલ્ડ કે સિલ્વરની લીફ જે આવે છે, ઇટ ઇઝ ઓલરેડી મશીન મેડ છે. હવે પહેલા જમાનાની પદ્ધતિ રહી નથી કે ભાઈ એમાં હિંસા થતી હતી. એ ટાઈમમાં બરોબર વાત છે કે થતી હતી. નાઉ એ ડેઝ ઇટ ઇઝ મેડ બાય ધ મશીન. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એની જે ફોઇલ્સ વગેરે તૈયાર કરવામાં આવે છે, એટલે એમાં કોઈ ગોલ્ડ એન્ડ મેટલ, આ તો બંને મેટલ છે, એટલે એમાં તમને કોઈ હિંસાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી એમ. અને એવું પણ પૂછે છે કે ઓછામાં ઓછા જીવોની હિંસા થાય એવી વસ્તુઓની યાદી બનાવીને PDF બનાવીને શેર કરી શકાય તો બહુ સારું. હા, પણ તમે જે યાદી બનાવો ને એમાં ગ્રહસ્થને વ્રત જે આપેલા છે એ વ્રતની અંદર 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય ને પંચેન્દ્રિય છે. તમારે ગ્રસ્ત જીવનમાં એકેન્દ્રિય જીવોની જયણા છે. મેક્સિમમ તમારે પચખાણ નથી, પણ સાધુ જીવનમાં એનાથી એક સ્ટેપ આગળ વધો એટલે છઠ્ઠા ગુણસ્થાન કે સાધુ જીવનમાં એકેન્દ્રિયના પચખાણ આવી જાય. એટલે સાધુ મહારાજને પૂજા કરવાની નથી હોતી, પણ તમે ગ્રસ્ત છો, બધામાં એકેન્દ્રિય જીવોની હિંસા થવાની જ છે, તો તમે 1 કલાક માટે ભગવાનની પૂજા ભક્તિ શું કામ છોડો, એમ વાત છે. આજે બધા ક્વેશ્ચન ના હોય તો આપણી પાસે 25 મિનિટ હજી છે, તો કૃપા કરીને તમે આ બધા જે પ્રાણ છે એની વાતો કરશો કે આ એકેન્દ્રિયના પ્રાણ, 2 ઇન્દ્રિયના પ્રાણ અને 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિયના પ્રાણ, અને એનાથી ક્રમવાઇઝ કઈ રીતે માત્ર વધી જાય છે એ જરા સમજાવશો તો ઘણું મજા આવશે. આ અહીંયા મેં 10 પ્રાણની વાત લખી છે. હવે 10 પ્રાણો જે આ પ્રમાણમાં છે, તમે બધા નોટ્સ કરી લો. હવે એમાંથી અહીંયા જો આ પહેલો ગ્રુપ જે છે ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયો 5 છે, તો પહેલી ઇન્દ્રિય, બીજી ઇન્દ્રિય, ત્રીજી, ચોથી ને પાંચમી, આ 5 ઇન્દ્રિયો બધાના પ્રાણ તરીકે છે કમ્પલસરી. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારા ચાલતા કીડી ઉપર પગ આવે તો તમને નોલેજમાં છે કીડી તેન્દ્રિય જીવ છે. હવે કીડી તેન્દ્રિય જીવ છે ને એના ઉપર પગ આવ્યો, તમે પગ ઉપાડ્યો ને જોયું કે મરી નથી, પણ હવે એનું નાક દબાઈ ગયું કે મોઢું દબાઈ ગયું, શું થયું? 3 ઇન્દ્રિયમાંથી કઈ ઇન્દ્રિયનો ઘાત થયો એ જોવાનું રહે. આ 3 અહીંયા બળ છે. બળ એટલે આપણી પાસે મનોબળ છે, વચન બળ છે ને કાય બળ છે. મેં અહીંયા ઉલટું લખ્યું, પહેલા આપણને દરેકને કાયા મળે છે, શરીર બળ, પછી વચન ને પછી મન મળે, અને 9મા નંબરે જે છે શ્વાસોશ્વાસ. ખ્યાલ આવ્યો? 10મા નંબરે આયુષ્ય છે. આ 10 પ્રાણો છે. હવે 10 પ્રાણમાંથી છેલ્લું જ્યારે આયુષ્ય પૂરું થઈ જશે તો માણસ મરી જશે, પછી નહીં જીવી શકે. શ્વાસોશ્વાસ પૂરા થઈ ગયા તો મરી જશે, પણ કદાચ એમાંથી જે છે ઇન્દ્રિયમાંથી કોઈ વિકલતા આવી ગઈ
કોઈ ઇન્દ્રિય દબાઈ ગઈ તો બીજી ઇન્દ્રિયથી જીવી લેશે. એટલે એમાંથી આપણે એ જોવાનું છે કે આ 10 પ્રાણમાં જગતના સર્વ જીવો આવી ગયા. હવે આ જે આપણે કર્યા એકેન્દ્રિયમાં, તો એકેન્દ્રિયને એક પ્રાણ છે આ ઇન્દ્રિયનું, પછી કાયા છે, શ્વાસ અને આયુષ્ય, એટલે એકેન્દ્રિયને 4 થયા. હવે બધા જ એકેન્દ્રિય પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ, એમને 4 જ પ્રાણ છે. હવે એના પછી આ જે છે 2 ઇન્દ્રિય આવ્યા, તો 2 ઇન્દ્રિયની અંદર શું થયું, એમને 6 પ્રાણ છે. તો 2 ઇન્દ્રિયના થયા, આ 2 થયા, કાયા અને વચનના થયા, અને પેલા 2 કમ્પલસરી બધામાં છે, એટલે એને 6 થયા. હવે આ 3 ઇન્દ્રિય આવ્યા, તો ત્રીજી ઇન્દ્રિયની સાથે એને આ એક વધ્યું, એટલે એને 7 થયા. ત્રીજી ઇન્દ્રિયમાં કીડી મકોડા આવ્યા. હવે ચોથી ઇન્દ્રિયમાં માખી, મચ્છર વગેરે જે આવ્યા તે, તો એને આ 4 ઇન્દ્રિયોના થયા, આ 2 થયા, અને પેલા 2 થયા, 8 પ્રાણ એને થયા. હવે આપણે પંચેન્દ્રિયમાં 2 પ્રકાર છે જુદા જુદા, એકને મન હોય અને એકને મન ના હોય. એટલે આ મન વાલા છે, આ મન વગરના છે, એટલે એમ કરતા એને આ 8 થાય, અને પછી મન વાલા તમે ગણો તો એ વધી જાય. એમ કરતા આ બધાને થઈ ગયા. હવે આપણે મનુષ્ય છીએ, એટલે 5 ઇન્દ્રિયો છે, મન વચન કાયા તને છે, શ્વાસોશ્વાસ ને આયુષ્ય છે, એટલે આપણા 10 પ્રાણો આપણા પૂરા છે. હવે આખા જગતના સમસ્ત જીવોનું આ ચાર્ટ થઈ ગયો. દુનિયાના બધા જીવો, કોઈ જીવ બાકી નથી. એટલે આ બધાને પ્રાણ છે. હવે જેને પ્રાણ હોય છે એને આપણે શું કહીએ? હવે આ બધે પ્રાણી છે, એના ઉપરથી આપણને શબ્દ બનાવીને આપ્યો કે હવે તમે જે છે કોઈ પણ જીવનું પ્રાણાતિપાત, એટલે કોઈના પણ પ્રાણો છે એનો અતિપાત. આ જે શબ્દ છે અતિપાતનો અર્થ હિંસા. હવે જે જીવોના જે પ્રાણ છે, જે જીવોના જેટલા પ્રાણ છે એ પ્રમાણે જીવોની હિંસા થાય છે, અને હિંસા થાય છે એમાં આપણે કારણીભૂત નિમિત્ત બનીએ, માટે આપણને પાપ લાગે છે. એટલે હવે આ જાણવાનું, ચાર્ટ જાણવાનું આપણા માટે ઇન્ટેન્શન જ આ છે કે કયા જીવ છે, આ કયો જીવ છે, એમાં એને આ જીવને જે છે આ હિંસા થાય તો આપણને કઈ રીતે પાપ લાગે છે એ આપણને ખ્યાલ આવે. વાત ત્યાં છે. हाँ बोलो. ओके महाराज साहब जी, एवं ऐसे बोला है कि हम एक एक जीव की हिंसा का देख रहे हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू सी यू नो, जो आपने बोला 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय का देखना है. बाद में दिया और ये सब तो अभी बहुत दूर की बात है, पहले ये हमें ख्याल रखना है, ऐसा बोला है. हाँ, दूर का मतलब क्या है कि अभी 5वें गुणस्थान पर श्रावक के लिए व्रत जो बनाए हैं, महावीर स्वामी ने बनाए. महावीर स्वामी ने 2 प्रकार का धर्म दिया, श्रावक के लिए धर्म, साधु के लिए धर्म. तो साधु के लिए सबका त्याग दिया है. श्रावक गृहस्थ जीवन है, घर बार कुटुंब परिवार पत्नी पुत्र किचन घर रसोड़ा सब है. आपकी लिमिटेशन में आ गया कि एकेंद्रियों की मैक्सिमम जयना पालेंगे, मैक्सिमम में अनंत काय का त्याग करेंगे, बाकी की जयना पालेंगे. लेकिन 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय के पचखान आपको होने चाहिए, तो आप व्रतधारी जैन श्रावक कहलाएंगे. बात ये है, आपको श्रावक कहलाना है या नहीं? आप खाली मनुष्य के रूप में ही लेना चाहते हो कि श्रावक, श्रावक मतलब जिसने 12 व्रत लिए हैं या जितने व्रत लिए कम ज्यादा वो लेकर के जीवन जी रहा है, तो वो जैन श्रावक के रूप में है. ख्याल आया? मांगलिक करता हूं. नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम एसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं बडमं हवै मंगलम. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु
मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। गुरुदेव मत्तेन वंदा त्रिकाल वंदा महाराज जी त्रिकाल वंदा लेंगे। आप भी थोड़ा सा प्रश्न वगैरह बना करके मत्तेन वंदा में महाराज जी त्रिकाल वंदना। जिनको मेडिटेशन के अंदर इंटरेस्ट है वो नवकार की साधना में जुड़िए, जिनको फिलोसॉफी लॉजिक्स में इंटरेस्ट है तो वो भी जुड़िए, जिनको आनंदगंज चौबीसी के तत्वों को समझना है उसमें जुड़िए, जिनको कर्म फिलोसॉफी की स्टडी करनी है तो उसमें जुड़िए। आपको सब लिंक बहन जी भेज रहे हैं, आपकी जिसमें इच्छा है आप जरूर सुन। बहुत बहुत मत्तेन वंदा त्रिकाल वंदा।